विपक्ष के अभी खड़गे जी कह रहे थे कि हमारी कॉपी की गई। बड़ी कमी है जो प्राइवेट वर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया। अगर कॉपी की गई है इसका मतलब कि बजट सही है। बजट तो महिलाओं का विषय है ही नहीं, महिलाएं जानती ही नहीं बजट क्या है। हम बीजेपी के साथ पूरी तरह, आज नहीं आगे तक, जब तक सांस तब तक। मैं इसमें रायबरेली में हमारे साथ शिक्षक वर्ग हम इनसे बात करते हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया। बजट आने के बाद इनसे बात करते हैं क्या बजट में है और कितना ये लोग इस बजट से संतुष्ट हैं। परिचय बता दीजिए सर। मैं अजय त्रिवेदी केमिस्ट्री टीचर हूँ और मैं वैसे साइंस क्यों, लेकिन जहाँ तक बजट की बात की जाती है, बजट देश हित में है, ठीक है, सही है। और रही बात विपक्ष के अभी खड़गे जी कह रहे थे कि हमारी कॉपी की गई है। अगर कॉपी की गई है तो इसका मतलब कि बजट सही है। तो कांग्रेस का तो मुद्दा ही हमेशा गलत रहता है, अगेंस्ट टू भारत देश। मैं कहता हूँ इसके बहुत सारे ऐसे सबूत रहे जो कभी बताए ही नहीं है। हम लोगों में इतिहास में किसको महान बता दिया, क्या बताए, सब अंधेर नगरी जो पड़ रहा था। धीरे धीरे जो हो रहा है, हम बीजेपी के साथ पूरी तरह, आज नहीं आगे तक, जब तक सांस तब तक। अखिलेश यादव ने भी अभी स्टेटमेंट दिया कि जो बजट आया है वो जुमलेबाजी है, कुछ खास नहीं है। अखिलेश यादव लोग अभी क्या जाने, बजट भी एक बार केंद्र में कुछ बने हैं, बताइए। अभी यूपी संभाले, कितने बार मुख्यमंत्री बने, क्या संभाल पाया। जितनी कमियां बता रहे हैं, अगर आप इस समय वर्तमान भाजपा शासनकाल में जो कमियां थी, इसके बाद आप 4 बार रहे, वो कमियां तब नहीं दिखी। ये मानता हूँ कि विपक्ष का काम है कि कमियां उठाना, लेकिन ये लोग जो जिस स्तर की राजनीति करते हैं जात की और इसकी, ये देश के हित में नहीं है। सबसे बड़ी कमी है जो प्राइवेट वर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया है। कोई खास नहीं इसमें दिख रहा है। जो दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सरकारी वर्ग के लिए दिख रहा है, बाकी प्राइवेट के लिए कुछ नहीं। भैया क्या परिचय? मैं शिवसागर चौधरी बीएमपीएस में म्यूजिक टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। बजट आया है, हाँ। क्या लग रहा है कि जो पुराने बजटों से इस बजट में कुछ आप लोग खुश हैं बजट से? देखिए, बजट आया है, जब हमारी जेब का जो बजट है उस बजट पे ये बजट बड़ा भारी है। और इस बजट के लिए 2 लाइनें कहना है कि सखी सैया तो बहुत कमात है, सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। देखिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये आम जनता के लिए प्रलोभन है जो बजट वाला। मान लिया कि जैसे कैंसर जैसी बीमारियों के लिए सरकार ने ध्यान दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम जनता ढूंढ रही है कि जो सब्जी है कितनी महंगी है। टमाटर 100 रुपये किलो जा रहा है, प्याज जा रहा है 40 रुपये किलो। तो कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। अब कैसे कम हो ये सरकार जाने। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि सामान्य लोगों के लिए तो बजट में कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई भी चीज़ आप शिखर पे ले जाते हैं, फिर थोड़ा सा उसे थोड़ा सा नीचे गिराकर उसको बोलते हैं सस्ता हो गई है। तो अब जागरूकता की कमी नहीं है, सभी जागरूक होते चले जा रहे हैं और सब में आत्मनिर्भरता आ रही है। टैलेंट इंडिया में नाउ कॉलिंग हॉट, क्राइंग हॉट, तो सब कोई समझ रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपकी नज़र में जो बजट आया है वो संतुष्ट बजट नहीं है? हमारे हिसाब से तो एक प्रलोभन है, क्योंकि धरातल की पृष्ठभूमि पर क्या हमें मिलता है, क्या हम फेस कर रहे हैं, क्या एक्चुअल इनफैक्ट रियलिटी है, तो उससे मीलों दूर है ये। सर परिचय बता दीजिए। मैं श्रवण कुमार तिवारी, पीजीटी इंग्लिश बख्शी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ। और बजट से हमारी आम जनता बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित और आशान्वित नहीं है। यद्यपि ये मोदी सरकार का तीसरा बजट है और इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जहाँ पर जो बेरोजगारी है ये हमारे देश का प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। और जब कोई सरकार
जैसे जिसका गढ़ होता है, जैसे प्रयागराज है, वहाँ से अगर हार जाए, जहाँ पर केवल बेरोजगार और केवल हिंदू होता है, अगर हिंदू इलाके से अगर भाजपा हारती है तो इनको सोचने की ज़रूरत है। और मैं सरकार से अनुग्रह करूँगा। कई चीज़ों में सस्ता है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी, मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी, कई चीज़ों में उन्होंने। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश की जहाँ पर 75% जनता जो है सोना चांदी नहीं खरीदती है, उसको केवल अगर टमाटर मिल जाए जो 100 रुपए किलो आजकल है, पहले भी था, लहसुन प्याज स्केल सपने में आता है। तो जो हमारे देश की जो गरीब जनता है, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो कैंसर इलाज चाहे करा पाएगी वो। तो पहले ज़रूरी है कि पहले उसको खाना दिया जाए और बेरोजगारी को दूर करते हुए रोजगार दिए जाएं, तब मैं मानूंगा मोदी सरकार का बजट सफल है। अन्यथा इस बार जो 32 आए हैं, अगली बार 3 रह जाएंगे। क्या लग रहा है कि बजट में काफ़ी रियायतें मोदी सरकार ने कहा कि जो बजट आया बहुत संतुष्ट है, इससे रोजगार भी बढ़ेंगे और जो युवाओं को नौकरियां नहीं मिले उनमें भी बढ़ोतरियां की जाएंगी। क्या लग रहा है? बजट जो आया है बजट ठीक ही है, लेकिन इसमें बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। देखिए आप, शिक्षा विभाग के लिए कुछ है ही नहीं, बेचारे 10-10, 20-20 साल से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्या दिया है बजट के लिए? जो पब्लिक स्कूल, सबसे ज़्यादा शिक्षा पब्लिक स्कूल देख रहे हैं। आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल में कितने बच्चे हैं, वहाँ पे अध्यापक की सैलरी देखिए, प्राइवेट स्कूल में देखिए, जीवन यापन होना मुश्किल हो रहा है। उसके लिए कुछ सरकार ने नहीं कर रही है। जैसे अनुदान ये माध्यमिक के लिए दे रहे हैं, केंद्रीय के लिए दे रहे हैं, तो ये भी इन टीचरों के लिए भी कुछ देना चाहिए। इस बहादुर जी, बजट आया है, आप लोग शिक्षक वर्ग हैं, क्या लग रहा है कि बजट में कितना संतुष्ट है इस बजट से आप? नहीं, जहाँ तक जानकारी में आया है, बजट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। इसमें जो लोगों की जो भी आवश्यकताएं इसमें नहीं मालूम पड़ रही हैं। क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है कि बजट में, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा जारी किया गया है सबके हित को देखते हुए। नहीं, बेरोजगारी में इसमें कुछ नहीं कहा गया है, तो केवल धनाढ़ वर्ग के लिए। सर परिचय बता दीजिए। निखिलेश सिंह नाम है मेरा। बजट से लेकर कितना संतुष्ट हैं? सर बजट सही नहीं है सर, इसमें बेरोजगारों को नहीं शामिल किया गया है। और क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है कि इसमें युवा वर्ग को शामिल करना चाहिए, जिससे कि युवाओं के लिए तो उन्होंने काफ़ी बजट जारी किया है। नहीं सर, हमें तो नहीं लगता कि कुछ जारी किया है। इन्होंने वैकेंसियां भी नहीं निकाली हैं और जितनी भी निकाली हैं सब फेल हो रही हैं और युवा वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है सर। मुझे लगता है कि युवाओं के लिए इन्हें अच्छा करना चाहिए। क्या लग रहा है कि इस बजट से आप लोग संतुष्ट हैं? बजट तो महिलाओं का विषय है ही नहीं, महिलाएं जानती ही नहीं बजट क्या है। और एक आम महिला जो किसी तरीके प्राइवेट नौकरी करके अपने बच्चों को पाल रही है, उसको बजट से क्या मतलब? उसको तो दाल चावल सब्जी रसोई उसी से मतलब है। और जब वही इतना महंगा है कि खाएं पेट भरें अपना, कि बच्चों का, कि परिवार चलाएं किसी तरह मजदूरी करके, कि हम बजट देखें, और बजट जो कुछ पढ़े लिखे लोग जान भी रहे हैं, तो कोई संतोषजनक बजट नहीं है। बेरोजगारी के विषय में कुछ क्या आप कहेंगे? जैसा कि जब शिक्षक वर्ग के लोगों से बातचीत किया गया तो उन्होंने बजट पे अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिया और कहीं ना कहीं बजट से नाराज भी दिख रहे हैं कि बजट उनके हित और संतुष्टि के हिसाब से नहीं है। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।